हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। जो गज़ल गो शुअरा की एनसीईआरटी किताबों के हवाले से एक किस्त चल रही है, उसकी अगली कड़ी में आप जिस शायर के बारे में उनकी सवाने हयात के मुताल्लिक आज हम जानेंगे, वो है यास यगाना चंगेज़ी। देखिए, यास यगाना चंगेज़ी की पैदाइश 1883, ये 1883, इसको कर लीजिएगा, ये 1100 हो गया है, 1883, ठीक है। 1883 में हुई और उनका इंतकाल क्या हुआ, 1956 में हुआ, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट कि मिर्ज़ा वाजिद हुसैन नाम है। यास यगाना चंगेज़ी का पूरा नाम क्या है, मिर्ज़ा वाजिद हुसैन, ठीक। फिर कह रहे कि यास पहले तखल्लुस रखते थे। जो यास है यगाना चंगेज़ी क्या है, सबसे पहले यास तखल्लुस रखते थे, बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस तब्दील करके यगाना कर लिया। तो अगर आपके सामने सवाल आता है कि यगाना चंगेज़ी पहले अपना तखल्लुस क्या रखते थे, तो यास रखते थे और बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस यगाना कर लिया, ठीक है। तो दोनों तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं अपनी शायरी में, यास भी और यगाना भी। फिर आगे देखिए, यास ने इब्तिदा में सैयद अली ख़ान बेताब से इस्लाह सुखन लेते थे। क्या कि यास इब्तिदा में शुरुआत में जिनसे अपनी शायरी की इस्लाह लेते थे, उनका नाम क्या था, सैयद अली ख़ान बेताब, ठीक है। और बाद में शाज़ अज़ीमाबादी के शागिर्द हो गए। ये शुरुआती मरहले में जब ये शायरी करते थे, जो इस्लाह सुखन, जो अपनी शायरी पे इस्लाह लेते थे, सैयद अली ख़ान बेताब से लेते थे। बाद में इन्होंने क्या किया, शाज़ अज़ीमाबादी की शागिर्दगी इख्तियार कर ली। तो इनके दो उस्ताद हुए, सैयद अली ख़ान बेताब, और दूसरे जो उस्ताद हैं बहुत मशहूर मारूफ शायर हैं शाज़ अज़ीमाबादी, जो कि अज़ीमाबाद पटना में पैदा हुए थे। मैंने पिछली वीडियो में इनके बारे में पढ़ाया आपको, ठीक है। एक चीज़ इसमें देखिए कि मिर्ज़ा वाजिद हुसैन इनका असल नाम था, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी इसमें बहुत मुख्तसर दी है, तो मैं दूसरी किताबों के हवाले से भी थोड़ा सा आपके सामने रख दूँ। तो और इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, इनकी पैदाइश हुई थी पटना में। 1883 में जो इनकी पैदाइश हुई थी, ये किस में हुई थी, कहाँ, किस शहर में, पटना में पैदा हुए थे, ठीक है। पटना में इनकी पैदाइश हुई थी। और फिर क्या है कि इनका एक तारीख़ी नाम भी था, जिसको मिर्ज़ा फ़ज़ल अली बेग के नाम से जाने जाते थे, ठीक है ना। अब देखिए, कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि यास 1904 में कलकत्ता गए। 1904 में यास यगाना चंगेज़ी क्या कलकत्ता का सफ़र किया। वहाँ बीमारी की वजह से उनको बहुत ज़्यादा, उनकी बीमारी बहुत लंबे वक्फे तक गुजरी और इलाज के गरज से गए, और फिर इलाज के लिए फिर ही इन्होंने कलकत्ता से लखनऊ का सफ़र किया और यहीं पे इनकी शादी हो गई और यहीं बस के रह गए। कि 1904 में कलकत्ता गए और बीमार हो गए, और बीमार बहुत लंबे वक्फे तक उनकी बीमारी चलती रही, जिसकी वजह से वो इलाज के गरज से, इलाज कराने के लिए वो लखनऊ का सफ़र किया और फिर लखनऊ में इनकी शादी हो गई और यहीं के हो गए और यहीं बस गए लखनऊ में ही। क्योंकि लखनऊ के ज़माने क़याम में कई हम असरों ने इनके मार के रहे, कई हम असरों से क्या हुए, इनके मार के रहे लखनऊ के क़याम के ज़माने में, ठीक है। लखनऊ में क्या हुआ इनका कि बहुत अरसे तक रहे। और लखनऊ किस सन में सफ़र किया था, लखनऊ में जो ये सफ़र किए थे 1905 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। 1904 में कलकत्ता का सफ़र किए थे और 1905 में ये लखनऊ का सफ़र किए थे। अगला पॉइंट देखिए, लखनऊ में गालिब के कलाम की मकबूलियत के बाइस यगाना मिर्ज़ा गालिब के ख़िलाफ़ हो गए। कि लखनऊ में क्या था कि गालिब की मकबूलियत बहुत ज़्यादा थी, तो इनकी मकबूलियत को देखते हुए ये गालिब के ख़िलाफ़ हो गए और अपने आप को खुद क्या कहते थे, आतिश परस्त कहते थे। आतिश का मुक़ल्लिद या आतिश परस्त कहते थे अपने आप को। जैसे कि इन्होंने एक किताब लिखी, क्या बोलते हैं, चिराग़े सुखन में इन्होंने क्या किया, अपने आप को आतिश परस्त कहा है, लिखा है अपने आप को आतिश परस्त, ठीक है। ये याद रखिएगा कि यगाना चंगेज़ी किसके आतिश परस्त किस किताब में लिखा है, तो चिराग़े सुखन में उन्होंने आतिश परस्त लिखा है। किसमें, चिराग़े सुखन में, ठीक है, ये याद रखिएगा।
चिराग सुखन में लिखा है। और फिर क्या है, ये गाना अपने आप को गालिब शिकन और गालिब का चचा कहते थे। अपने आप को ये गाना क्या कहते थे, गालिब शिकन और गालिब का चचा कहते हैं कि हम गालिब के भी चचा हैं। बल्कि आप जब भी उर्दू शायरी पढ़ेंगे तो गालिब को चचा कहा जाता है, चचा गालिब। लेकिन ये क्या है, गालिब का भी अपने आप को चचा कहलाते थे कि नहीं मैं गालिब का चचा हूँ, ठीक है। और गालिब शिकन भी खुद को क्या कहा है, गालिब शिकन का है। तो गालिब शिकन की इब्तिदा किससे हुई है? इनकी एक किताब है, इनकी शायरी मजमुआ है नश्तर यास से होती। मतलब कि नश्तर यास क्या है, एक इनकी शायरी का मजमुआ है नश्तर यास, ठीक है। तो नश्तर यास में क्या उन्होंने लिखा है, अपने आप को गालिब शिकन लिखा है, जो कि 1904 में नश्तर यास क्या है 1904 में शाये हुई थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहीं से क्या है, इनके इस मजमूए से गालिब शिकनी का एक दौर चला आता है नश्तर यास से। देखिए फिर आगे, यास की शख्सियत में ख़ुद पसंदी बहुत थी और आज़ादा रवी इनके मिजाज की खासियत थी। कलाम में क़ुव्वत और ज़ोर के साथ साथ तलख़ी बहुत है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इनकी थोड़ा शायरी की खूबी है और उनकी शख्सियत की ये खूबी है, ठीक। अगला देखिए पॉइंट, यास की शायरी में एक ख़ास तरह की इनफरादियत का रंग हावी है। कि जब इनकी शायरी आप पढ़ेंगे तो इनफरादियत का रंग हावी है, मतलब कहीं ना कहीं ये अपने आप को पेश करते हुए नज़र आएंगे। बोलचाल के ऐसे अल्फाज भी जो अदबी ज़बान के हिस्से नहीं हैं, मानी में तेज़ी और तुंदी लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कि जो अल्फाज मतरूक हो चुके हैं या वह ऐसे अल्फाज जो शायरी का हिस्सा नहीं बनते थे, उन अल्फाज को भी ये इस्तेमाल में लाते थे। किस लिए? ताकि इनकी ज़बान में, इनके अशार में, इनके कलाम से तेज़ी झलके, अपने आप को मतलब कि इनफरादियत को कायम करने के लिए ये ऐसे अल्फाज का ये इस्तेमाल ख़ास करके करते थे, जो कि अदब का हिस्सा नहीं होता था। वो अदब और ज़बान का वो अल्फाज हिस्सा नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी क्या है, ये ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल करते थे। अब देखिए क्या करें, यास की रुबाइयात भी मशहूर है। यास की क्या है, रुबाइयात भी मशहूर हैं। तो जो यास की रुबाइयात मशहूर है, कौन सी है? एक इनकी रुबाइयात का मजमुआ है, क्या नाम है उसका? तराना, ठीक है, तराना। जो कि इसका आप जब तराना को पढ़ेंगे तो इसका इंतसाब जो लिखा गया है इसमें चंगेज़ खां के नाम से है, ठीक है। इनका नाम ही क्या है, यास यगाना चंगेज़ी। तो चंगेज़ खां के नाम से इन्होंने उसमें अपना इंतसाब लिखा है। तो इनकी रुबाइयत का मजमू क्या नाम है? तराना, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या करें, कलाम के मजमुए आयत विजदानी के नाम से शाये हुए हैं। जो कलाम का इनका मजमुआ है वो क्या है, किस नाम से शाये हुआ है? आयत विजदानी के नाम से। तो आयत विजदानी किस सन में लिखी गई? इसके कई सारे एडिशन आए थे इस मजमूए के, लेकिन जो सबसे पहली बार लिखी गई थी, इसका जो एडिशन आया था वो 1927 में आया था, ठीक है। याद रखिए 1927 में सबसे पहले आयत विजदानी का जो मजमूआ आया था 1927 में आया था। और इसके बाद 1934 में भी आया है दूसरा एडिशन, और 1945 में भी तीसरा एडिशन आया है। और ये देखिए रुबाइयात का जो मजमुआ तराना, ये किस सन में शाये हुआ था? 1933 में, 1933 में, ठीक है। अब देखिए आगे, यास का कलाम उर्दू के नामवर मुहक्किक मुशफ़िक़ ख्वाजा ने मुरतब करके शाये किया। तो जो यास का कलाम है उसको किसने मुरतब करके शाये किया? उर्दू के बहुत बड़े मुहक्किक है मुशफ़िक़ ख्वाजा ने इनको मुरतब करके शाये किया था, ठीक है। इतनी सी मालूमात जो यास यगाना चंगेज़ी के बारे में NCERT के बुक में दी हुई थी, उसको मैंने आपके सामने पेश किया। अब आइए देखते हैं इनकी जो गज़ल है उसको। अब कुछ मैंने क्या है कि जो डेटाबेस चीज़ें थी कि किताब की सन में शाये हुई है, उसको मैंने दूसरी किताबों की मदद से जो तारीख़ लिखी हुई है जो मेरे हाफ़ज़े में मौजूद था, तो मैंने उसको बताया है। लेकिन NCERT किताब में जितना था वो आपके सामने पेश है। गज़ल देखिए इनकी, अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक़ के पहलू दबाए हैं क्या क्या। इसी फ़रेब ने मारा कि कल है कितनी दूर, इसी फ़रेब ने मारा कि कल है कितनी दूर, इस आज कल में अबस दिन गवाए हैं क्या क्या।
अगला शेर देखिए, किसी के रूप में तुम भी अपने दर्शन दो, किसी के रूप में तुम भी अपने दर्शन दो, जहाँ में शाहो गदा रंग लाए हैं क्या क्या। पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हार गए, पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हार गए, इसी ज़मीन में दरिया समाए हैं क्या क्या। अगला शेर देखिए, बुलंद हो तो खुले तुझ पे राज पस्ती का, बुलंद हो तो खुले तुझ पे राज पस्ती का, बड़े बड़ों के कदम डगमगाए हैं क्या क्या। खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है, खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है, वह लफ्ज़ों पे मेरी मुस्कुराए हैं क्या क्या। अगला देखिए, आखिरी शेर, खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुद अपनी ज़ात पे शक है दिल में आए है क्या क्या। ठीक है, अभी जो जिस किताब से ये लिया गया है, हवाले के तौर पर, रेफरेंस के तौर पर देखिए, नवाए उर्दू जो 10वीं जमात की किताब है, सफ़ा नंबर 123 पर यास यगाना चंगेज़ी के बारे में तज़किरा किया गया है। तो चलिए इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में और अगले वीडियो में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।